आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये प्रथम पेज है जिसमें कि हमने जो टॉपिक था का इतिहास, ये प्रथम पेज है जिसमें कि हमने जो टॉपिक था गौरवमयी इतिहास उसमें से लिया है। इसमें अगर समाचार पत्र में जो जानकारी ऊपर रहती है, पंचांग है, उधर सुविचार है, दिनांक है और समय है। सेकंड पेज टाइम का सर, सेकंड पेज में है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नारियों का योगदान। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ है उसमें सर्वप्रथम महारानी लक्ष्मीबाई का योगदान है, जिसको कि हम लोगों ने थिंकिंग के द्वारा जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको हमने इसमें प्रेजेंट किया है। कैसे क्रिटिकल थिंकिंग का यूज हुआ उसमें? इसमें विचार विमर्श माने क्या है कि पुरानी याददाश्त के आधार पर जो थिंकिंग की है और उसको इसमें फिर चित्रित किया, लिखा। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग का ही कि हमें देना है पेज, तो हम किसका पेज दें, क्यों दें, इस पर चर्चा है ना। तो हमने सारे हमारे ग्रुप में मिलकर के ये किया कि हम क्योंकि एक छोटी सी जगह में आपको देना है ना, तो किसका दें। इसमें महिलाओं में कई महिलाएं विदुषी रही जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, लेकिन हम लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई का चयन किया। मतलब अब इसमें क्रिटिकल ये हो गया कि अन्य लोगों के अलग अलग मत थे, हम लोगों ने फिर सर्वसम्मत से निर्णय लिया। और इसमें जो कोलैबोरेशन है, सहयोग, आपसी सहयोग है, इस पद्धति का भी हम लोगों ने उपयोग किया। और ये जो 8 पृष्ठ का समाचार पत्र है, इसमें हमारे सभी साथियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा होता है। इसके साथ ही इंफॉर्मेशन लिटरेसी जो है इसका भी उपयोग किया गया है। निश्चित रूप से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन एक दूसरे से चाहे लेके ही किया हो, इसका भी स्किल का हम लोगों ने उपयोग किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से सोशल स्किल्स जो है समाज में बहुत सारी चीजें आई, परंपराएं आई, संस्कृत, भारतीय संस्कृत परंपराएं, विविधता में एकता कैसे है और हम विश्व गुरु कैसे हैं। हिंदुस्तान भारत विश्व गुरु के पहले पूर्व में रहा और वर्तमान में भी बनने जा रहा है, उसको इसमें सजोया गया। इसमें सुडोकू भी है जो जिसमें कि जनरल नॉलेज का है, इसमें खेल के द्वारा सीखने का है, सुडोकू बना हुआ है। राशिफल है, महान विभूतियों की जानकारी है, हंसी और हंसाई चुटकुला जोक भी है। इसके बाद इसमें संपादकी लिखी हुई है, पेपर के संबंध में सारी जानकारी दी गई है। विज्ञापन दिया गया है, विज्ञापन में छूट भी है। खेल समाचार का पृष्ठ है, 7वां पृष्ठ है, जिसमें कि खेल समाचार दिया हुआ है, उसमें वैवाहिक विज्ञापन भी है। खेल समाचार के बाद सीसी अली के संबंध में भी दिया हुआ है। 21वीं सदी में हमको जो है बच्चों को किस तरह तैयार करना है, सीसी अली का महत्व के बारे में बताया गया है। और अंतिम प्रश्न में रानी दुर्गावती सदन के द्वारा जो लेख लिखा गया है, स्वतंत्रता भारत का स्वतंत्रता संग्राम, सीसीएल में विषय भी है, ये विषय है। सबसे पहले स्किल की बात है तो हम यहाँ पे स्किल की बात करेंगे। तो जो 4C है, क्योंकि जो हमको ये ग्रुप एक्टिविटी दी गई तो इसलिए कोलैबोरेशन का काम तो स्टार्ट ही हो गया। ठीक, फिर इसके बाद हमने एक दूसरे को डिसाइड किया कि कौन क्या करेगा, बात को अपने कम्युनिकेट किया कि कौन क्या करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग इसमें हो गई कि सबने अपनी सोच से यहाँ पे सारे पॉइंट्स या न्यूज के पार्ट्स को डिजाइन किया। और क्रिएटिविटी भी हो गई जो आपको पेपर में दिख रही है। तो इस तरह से हमारे 4C कवर हो गए। यहाँ पे लिटरेसी स्किल में इंफॉर्मेशन मीडिया टेक्नोलॉजी, कुछ हमने फोन से लिया, कुछ एक दूसरे से हमने पूछा, पेन पेंसिल कलर का यूज किया, ये भी एक टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह से हमने इस टेक्नोलॉजी का पूरा यूज कर दिया। फ्लेक्सिबिलिटी में जैसे न्यूज़पेपर स्टैंडर्ड वे पे हम लोग पढ़ते हैं, तो उस न्यूज़पेपर को A to Z उसी फॉर्मेट में डिजाइन नहीं किया, अपने यहाँ की परिस्थिति के बेस पे डिजाइन किया, वो फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। सर ने सबसे पहले लीडरशिप स्किल किया, डिसाइड किया, काम को डिस्ट्रीब्यूट किया, ये हमारे लीडरशिप स्किल हो गया। इसके बाद सबने अपना अपना पार्ट रोल प्ले किया, इनिशिएटिव हो गया।
कुछ लोगों मतलब कुछ जिनको जहां दिक्कत आई एक दूसरे से इन्होंने एक कुछ पूछा कि हम किस पे लिखे, डिस्कशन किया अपने पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो प्रोडक्टिविटी हो गई। और सोशल स्किल चूंकि सब कुछ समाज से रिलेटेड है, समाज के लिए बच्चों के लिए हो रहा है, इसलिए सारी स्किल बच्चों के यहाँ पे फूल इसकी ज्योति अमर रहे। और महारानी लक्ष्मीबाई सदन है, तो जैसे महारानी लक्ष्मीबाई अजर अमर हैं, ऐसे ही हमारा ये कुछ बच्चों को भी आगे बढ़ाएंगे, तो गिनती के न जाने कितने बच्चे आगे बढ़ जाएंगे और ये गतिविधियां अजर अमर हो जाएंगी। तो मैं तो इसी सकारात्मक सोच के साथ चल रही हूँ कि ये सब गतिविधियां भी अजर अमर हो जाएं, हर बच्चे के मस्तिष्क में चिरस्थायी हो जाए कि हमने ये किया था। जैसे कि मैं पहले की पत्र का और उसके बाद आगे का समाचार पत्र है, तो आज के जो मुख्य समाचार हैं उन पर ही सबसे पहले फोकस किया गया है। और मुख्य समाचार में हम महिलाओं के लिए बहुत ही गौरव की बात है, लाडली बहना लाडली लक्ष्मी, ये सब योजनाएं भी इसमें शामिल है। और हमारा सदन है लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई के ऊपर ना लिखें ऐसा संभव ही नहीं है, तो महारानी लक्ष्मीबाई के ऊपर भी हमने लिखा है। और समाचार पत्र में बच्चे जो बड़ी रोचकता से पढ़ते हैं और जिसमें संदेश भी रहता है, वो कहानी और कविताएं, कहानी और कविताएं दोनों ऐसी जिसमें संदेश हो। तो समाचार पत्र में कहानी, लघु कथा, कथा और कविता का भी समन्वय किया गया, इसको भी स्थान दिया गया है। और सबके साथ साथ थोड़ा सा पढ़ते पढ़ते नीरसता नहीं आए, जैसे सर करते रहते हमेशा, थोड़ा सा हास विनोद व्यंग कि हम सोए भी नहीं और रोचकता बनी रहे। तो इसके लिए कुछ छड़िकाएं, कुछ बच्चों से ही संबंधित चुटकुले और साथ ही कुछ मनोरंजक विज्ञापन भी इसमें शामिल किए गए हैं। मनोरंजक विज्ञापन निकात कोई बता सकते हो कौन सा ऐसा मनोरंजक विज्ञापन है? जी सर, सबसे पहले तो वर वधू चाहिए आवश्यक है शिक्षकों की, वो कैसे जो CCLE के प्रशिक्षण में मतलब प्राप्त की हो, प्रशिक्षित हो, उन्हीं शिक्षकों को हम अपने विद्यालय में तरजीह देंगे। और उनकी योग्यता में प्रमुख योग्यता हमने यही रखी है, शिक्षक चाहिए, वो चाहिए CCLE के प्रशिक्षित हों। खेल समाचार को भी हमने इसमें, जैसा कि होता सभी को खेल समाचार बहुत प्रिय होते हैं, तो उसको भी पूरा स्थान दिया गया है। फिर आती है हमारी संस्कृति की बात, तो हम भारतीय अपनी संस्कृति को कैसे भूल जाएंगे। तो पंचशील और जो शिक्षा के श्लोक वगैरह आदि हैं उनका भी सम्मिश्रण किया गया। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ हैं, लेकिन आज मैंने इसमें केवल लीडरशिप का काम किया है, मैंने नहीं किया। और सच्चाई ये है कि आज मैं बोल रही हूँ, लेकिन हमारे सर उनके लिए तालियां बजवाऊंगी जिन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, जिनकी राइटिंग जो बोलने में नहीं आए, लेकिन उनकी राइटिंग बहुत सुंदर और सबसे ज्यादा मेहनत उन्होंने किया। इस समाचार पत्र में हर एक सदस्य ने पूरी मैं तो हम लोग को खड़े हमने किया, लेकिन ऐसा कोई भी सदस्य नहीं था जिसने थोड़ा सा भी कम किया। सर की राइटिंग बहुत सुंदर, सर आप भी, सर की भी राइटिंग बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर लिखा है सब लोगों ने। फिर हमने इसमें देशभक्ति की प्रतिज्ञा का भी समायोजन किया। और सबसे मुख्य, हम तो आज कर ही रहे हैं, इसलिए बिल्कुल आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इसलिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसको कहाँ भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। तो उसको हमने बिल्कुल मुख्य रूप से अपने समाचार पत्र में स्थान दिया है। और हम सब देशभक्त देशवासी अपने बड़े गर्व से अपने तिरंगे झंडे को प्रणाम करते हैं और उसको भी हमने मुख्य गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों को टॉपिक मिला था और टाइम जब हम लोगों को स्टार्टिंग में मिला तो लग नहीं रहा था कि कंप्लीट कर लेंगे, तो मैं अब आप बताती हूँ कि हम लोग ने न्यूज़पेपर में ये सारी जितनी भी है ये 12 स्किल्स कैसे यूज़ की,
तो फर्स्ट मैं लेती हूँ लर्निंग स्किल्स। हम लोग ने पूरी 12 कंप्लीट करी है जितने स्किल्स। तो लर्निंग में क्रिटिकल थिंकिंग, तो जैसे हम लोगों को पेपर मिल गए और सारा ये सामान मिल गया, तो इसके बाद हम लोग ने पहले तो सोचा कि क्या किया जाए। अचानक तो बनाया नहीं जाए, तो इसके लिए पहले कि क्या, तो विचार ही पहले आए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग यूज की। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद हम लोगों को एक डेमो दिखाया गया था पेपर का, लेकिन हमें अपनी क्रिएटिविटी दिखानी थी, इसलिए हमने रिपीट कहीं नहीं किया। तो हमने अपनी क्रिएटिविटी लगाना चालू कर दिया। थर्ड आया आपका कोलैबोरेशन था, टीम में था, सहभागिता चल रही थी, लेकिन साथ में विचारों की और सारी ये न्यूज की भी कोलैबोरेशन थी कि कहीं पे डबल ना हो जाए और ऐसा। तो हमने थर्ड जो था कोलैबोरेशन था। फिर फोर्थ जो कम्युनिकेशन, जो हमारे 15 मेंबर्स में बहुत जरूरी था, वो हमने पूरे टाइम रखा अपना कम्युनिकेशन कि कहीं भी वो पूरे, हम लोग ने टी ब्रेक में भी हम लोग ने आज चाय का बिल्कुल वो नहीं लालच किया, हमने पूरे कम्युनिकेशन का कोलैबोरेशन ये हमारा पूरी टीम के साथ। फिर आती है लिटरेसी स्किल, तो ये हमने पूरी तरह आज यूज करी, जिसमें इंफॉर्मेशन था, मीडिया थी, टेक्नोलॉजी थी। हमने मोबाइल का भी थोड़ा सा किया, लेकिन कॉपी नहीं की, थोड़ा सा यूज किया टेक्नोलॉजी का कि हाँ। और इसके अलावा मीडिया और इंफॉर्मेशन लेके, लेकिन हमने अपने विचार इसमें ऐड किए। फिर लास्ट आता है लाइफ स्किल्स। अब फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो फ्लेक्सिबिलिटी को वो न्यूज वैसी की वैसी नहीं आई, हमने अपने हिसाब से, उतने बड़े न्यूज वैसे संपादक तो थे नहीं, तो हम लोगों ने, क्योंकि टीचर है तो टीचर के हिसाब से हम लोग ने उसमें फ्लेक्सिबल न्यूज कर दी कि हाँ न्यूज़पेपर अफेक्टिव भी दिखे, इसलिए हमने फ्लेक्सिबिलिटी यूज करी। साथ में लीडरशिप हमारी मैडम थी पूरे टाइम, लेकिन जो टॉपिक जो हम लोग ने लीडरशिप माना, उनने लीडरशिप निभाई और हम लोग ने उनका एक इंस्ट्रक्शन फॉलो किया मैडम, और कहीं भी उनको काटा नहीं, कहीं भी उनको काटा नहीं, जो हमने हम लोगों को रोल दिया था वो सब करते रहे आज। इसके बाद आता है इनिशिएटिव, जो भी काम इनने दिए थे हम लोगों ने ये नहीं किया, कोई भी बैठा नहीं था, हाँ सब करना है, तो हम लोगों ने अपनी शुरुआत की। इसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी में आप ये देखेंगे, जब आप हमारा पेपर पढ़ेंगे तो आपको कई सारी ऐसी चीजें दिखेंगे। हमने ट्राई तो किया है कि सबसे अलग हटके मान न्यूज़पेपर दिखे, तो कुछ ऐसी नई चीजें सोचे, हाँ तो आपको दिखी। और लास्ट आता है सोशल स्किल। तो एक न्यूज रीडर और संपादक के पास होना ही होना चाहिए, और हम टीचर्स में तो ये भरपूर रहती है सोशल स्किल, तो वो हमने सोशल स्किल यूज करी है। उसी से हम लोग ने अपने ये कई सारी न्यूज़ें तैयार की हैं। तो सोशल स्किल तो हर चीज में था, सबसे इम्पोर्टेंट तो हमें लगता है सोशल स्किल ही था इसके लिए। थैंक यू सर। स्वयं अपने प्रश्न का सीधा जवाब दे। मेरे अखबार को आप पढ़ेंगे तो प्रश्न भी उसी में है और आंसर भी उसी में है, प्रयास ये किया गया है। और क्योंकि एक निश्चित शीर्षक के तहत हम लोगों को समाचार पत्र लेखन करना था, इसलिए विदेश देश की खेल आज की खबरों से हम लोग पढ़े और केवल अपने विषय में ध्यान केंद्रित करके और अपने लीडरशिप के मार्गदर्शन में, जैसे ही सर ने कहा समय स्टार्ट होता है आप, तो ये लगा कि आप लोग पहले नाम क्या रखें, तो बहुत सोच समझ के और हम लोगों ने दैनिक प्रगति अपने अखबार का नाम नामांकित किया, और जिसका लोगो जलती हुई मशाल दोनों ओर हमारे मुख्य पृष्ठ पे अंकित। समस्त स्किल्स का उपयोग करते हुए हमारे सभी सहभागियों ने इस समाचार पत्र को तैयार किया है, और मैं आगे के लिए अपने अग्रज पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। तो वैसे तो यहाँ की सारी गतिविधियाँ CCLE से ही संबंधित रहती हैं, उसके पीछे यही सोच रहती है जो यहाँ पर हमारे आदरणीय प्रशिक्षक संवर्ग के अधिकारी हैं। इसमें समाचार पत्र लेखन में सबसे पहले हमारी क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ से शुरू होती है। क्रिटिकल थिंकिंग में सबसे पहला विचार ये हुआ कि दैनिक समाचार पत्र जो हमारा है जिसको हम तैयार कर रहे हैं उसका नाम क्या रखा जाए। इसके लिए ये हुआ कि हम सब मिलकर के नामकरण करें और उसके लिए एक लीडरशिप हो जो उसको पास करे कि हाँ ये नाम अच्छा है। तो यहाँ पर 2 स्किल थी। तीसरी क्रिएटिविटी, मिल करके उसको सोच के अलग अलग, जैसे
हमारे 8 पेज इसमें प्रकाशित हो रहे हैं, तो 8 पेज को हमने 8 लोगों में बांट दिया। वो अपने अपने पेज की जो न्यूज़ है वो तैयार कर रहे थे, तो इसमें कोलैबोरेशन का अच्छा स्किल चल रही थी। सर कम्युनिकेशन तो था ही। इसमें सेकंड नंबर पे इंफॉर्मेशन लिटरेसी। इंफॉर्मेशन में इसमें जो हमें पेज हैं, हमारे जो टॉपिक हैं उनमें हमने थर्ड है इसमें लाइफ स्किल में फ्लेक्सिबिलिटी, लीडरशिप तो है ही, और इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी और सोशल स्किल में कल भी हमने इसमें किया था। जो हमारे देश की गौरवमयी नारियां हैं उनके बारे में अगर हम, और ग्रंथों के बारे में हमने लिखा है इसमें, जो हमारे भारतीय ग्रंथ हैं, संस्कृत साहित्य है, इन सब का समावेश इसमें है। तो अच्छा बढ़िया सोशल एक्टिविटी इसमें थी। अरे इस प्रकार से हमने इसमें जो हमारी समस्त 12 स्किल हैं उनका उपयोग करते हुए सबके सहयोग से ये समाचार पत्र तैयार किया गया है। इसकी कीमत 5 रुपए है, आप चाहे तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। समाचार पत्र माइक थोड़ा पास कर लीजिए। प्रताप सदन को, हमारे सदन ने मिलजुल कर ये काम किया है। सबसे पहले समाचार पत्र का नाम क्या होगा, इस पर हम सब लोगों ने मंथन किया और सर्वसम्मत से लोकवाणी शीर्षक के नाम का समाचार पत्र लोगों ने, क्योंकि आज ये जो सबल भारत गौरवमयी भारत शीर्षक पर ये कार्यक्रम था, उसमें जो 8 उप थीम थी, उन 8 उप थीम के अंतर्गत हम लोगों ने इसका निर्माण किया है। और इसमें जो 12 क्रिटिकल जो हमारी स्किल्स हैं उन सभी का समावेश किया गया है। इसमें लर्निंग स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स और लाइफ स्किल्स सभी को हमने इसमें सम्मिलित करने का पूरा प्रयास किया है। क्रिटिकल थिंकिंग में चूंकि नाम से ही स्टार्ट हो जाती है क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने कुछ सुझाया, कुछ हमारे पांडे जी सुझाया, हमारे अन्य वरिष्ठ सदस्यों ने सुझाया, और बाद में ये बात है कि क्रिटिकल थिंकिंग नाम हम लोग फाइनल करेंगे और इसको हमने किया। क्रिएटिविटीज़ में हमने जगह जगह विज्ञापन, राष्ट्रीय ध्वज, ये सारा सम्मिलित किया है। कोलैबोरेशन, क्योंकि हमारी 16 सदस्य इन सबने मिलकर काम किया है, इसे कोलैबोरेशन इसमें पूरा दिख रहा है। जानकारियों का आदान प्रदान हम लोगों ने किया है, तो कम्युनिकेशन केस में है। हम लोगों ने मोबाइल का इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उसमें से IMT जो हमारा है उसका भी समावेश है इसमें। फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लीडरशिप भी है, और इनिशिएटिव, चूँकि हम लोगों ने 8 थीम को बांट लिया था, तो सभी ने अपने अपने थीम को के बारे में लिखने का पूरा प्रयास किया है। इनिशिएटिव का इंडिविजुअल है। प्रोडक्टिविटी भी है। इस समाचार को पढ़ के हमें विभिन्न नई जानकारियाँ हैं, तो प्रोडक्टिविटी आ रही है। और बच्चों के मनोरंजन के हिसाब से चुटकुले और कुछ कविताएं भी हमने सम्मिलित की है। विज्ञापन भी इसमें सम्मिलित किया हुआ है। अगली जानकारी के लिए पांडे जी को मैं कह रहा हूँ। हेलो, एक्चुअली जैसा हम बोलते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि इस पे भी काफ़ी प्रश्न उठ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है, ये है वो है, फिर भी हम लोग पूरी तरह से निष्पक्ष रहते हुए, निष्पक्ष तरीके से कार्य करते हुए और लोकतांत्रिक तरीके से, लोकवाणी हमारा नाम भी रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से नाम का जैसा सिलेक्शन हुआ कि लोकवाणी नाम होगा, लोकतंत्र के लिए कार्य कर रहा है और निष्पक्ष है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वर्क डिवीजन किया। वर्क डिवीजन में जितने भी लोग थे, 16 लोग थे हमारे साथ, हमने 2-2 की टीम बनाई। 2-2 की टीम बना के हर को एक थीम दे दी। 8 थीम हमारे सामने थी, तो 8 थीम का डिस्ट्रीब्यूशन किया। 2 के हाथ में 1 थीम आई
और उनको पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली बोल दिया गया कि आप इस पे बेहतर कर सके, जो क्रिएटिविटी है आपकी आप उपयोग करिए, और वो आपकी नेचुरल होनी चाहिए, कट पेस्ट कॉपी नहीं होनी चाहिए। वो आप लिखिए, अच्छा खराब और प्रतियोगिता में हमारा क्या नंबर होगा इस बात की परवाह किए बिना आप मौलिकता के साथ आइए, वो हमने सबको दिया। और इसके बाद जैसे आप जानते हैं कोई भी कार का जो है कारखाना या फैक्ट्री है, तो कोई इंजन बना रहा है, कोई जो है कार्बोरेटर बना रहा है, कोई जो है टायर बना रहा है, और लास्ट में असेंबलिंग होती है। तो हमने हमारी टीम को जो टास्क दिया था वो एक सिंक्रोनाइज वे में हमने कलेक्ट किया और उसको लास्ट में असेंबल किया। और उस मुझे लगता है कि असेंबलेंस के बाद आपके सामने एक पत्र का समाचार पत्र का एक स्वरूप तैयार हुआ है। हम सभी का एक पहला अनुभव था ये, लेकिन मौलिकता भरपूर थी, कट पेस्ट कॉपी कहीं नहीं था। तो और मैंने मेरे साथियों में सारे जो साथी हैं सबका पार्टिसिपेशन था। मैं चाहता था कि सब लोग बोले इसमें सबका पार्टिसिपेशन हो, वन मैन आर्मी नहीं था। मैंने और भी लोगों को कहा कि आप लोग भी मंच पे आइए, तो सब लोगों ने कहा कि नहीं हम लोग चलते हैं। मैं चाहूंगा कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोले। कुछ कर गुजरने के लिए समय नहीं मन चाहिए, साधन तो बहुत होते हैं जनाब, बस संकल्प का धन चाहिए। सर्वप्रथम जब हम लोगों को पता चला कि न्यूज़पेपर बनाना है और 8 पेज मिले अपन को, तो ये लगा कि अभी तक तो छोटी छोटी गतिविधियाँ मिलती थी करने के लिए, लेकिन अब न्यूज़पेपर बनाना है, तैयार करना है। तो सबसे पहले तो मन में ये लगा कि हेडिंग क्या हो, न्यूज़पेपर हम बना रहे हैं तो उसका हेडिंग क्या हो, ताकि पूरे सभी हमारे ग्रुप्स के जो मेंबर्स हों वो सब उसको कर ले। तो जो हमारे लीडर्स हमने सब मिलकर चुना, तो उन्होंने सुझाव दिया कि लोकगीत रखते हैं, लोकवाणी। और इस पर 8 जो थीम्स हैं, हमारे टीम में टोटल 16 मेंबर हैं, तो एक थीम पे 2। फिर वो तो बात हो गई बेटा, रिपीट मत करो चीज को, जो बता दिया आपने, कुछ नई चीज उसमें जोड़ना तो वो जोड़ो। तो उसमें अपन लोग सोचने लगे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हम लोग ये जो 12 स्किल्स यहाँ सामने देख रहे हैं, उसके आधार पर सबसे पहले टॉपिक चुनने के बाद कि क्या कैसे लिखना है, कितने बड़े बड़े क्या बनाना है। और इसमें चूंकि अब हम लोगों का जो वो था कि 17 अगस्त पर कार्यक्रम करना है, 17 अगस्त का जो न्यूज़पेपर आता है उस पर हमको बनाना है। तो कुछ लोगों ने तिरंगा झंडा का समावेशन किया, और कुछ ने छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट, मनोरंजक, और कुछ खेल, और कुछ जो छोटे छोटे लोकगीतियों का प्रस्तुतिकरण इसमें लगा के, और